हाय, टीएस ग्रेवाल बुक से पढ़ाई कर रहे हो? हे एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अपना मनन भैया और मैं आपको कराऊंगा टीएस ग्रेवाल बुक के सारे चैप्टर्स और वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक लेटेस्ट एडिशन से। ये चैप्टर बोर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स तक का आता है और अगर तुमने टीएस ग्रेवाल बुक के सभी क्वेश्चंस लगा लिए ना तो तुम्हारे लिए बोर्ड्स में 80 और 80 लाना इतना आसान होने वाला है। पढ़ाई करते करते अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो बिना शर्म, बिना डर और बिना हिचकिचाहट के तुम लोग नीचे अपना डाउट कमेंट करोगे और आपके भैया आपको जरूर रिप्लाई देंगे। अगर आपको टीएस ग्रेवाल बुक के मेरे पर्सनल हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए जो मैं अपनी पेड क्लासेस में देता हूं ताकि तुम्हारी प्रेजेंटेशन तुम्हारी क्लास में सबसे बेस्ट हो, तो जल्दी जल्दी जाओ और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आप मेरे साथ और ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हो, डीएम्स पर बात करना चाहते हो, तो जल्दी जल्दी जाओ और अपने भैया को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। वहां पर मैं आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट डालता रहता हूं। टाइम वेस्ट नहीं करते और इसी पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कह रहे 3 पार्टनर्स हैं। ए डाइड ऑन 31 मार्च, ठीक है, तो साल के एंड में ही डेथ हो रही है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म में देखो पूरा क्वेश्चन डिस्कस करने पहले ना एक तो लास्ट में पढ़ लो हमें करना क्या है। हमें इस क्वेश्चन में ना जर्नल करना है, हमें नॉर्मल नहीं करना, अकाउंट वगैरह नहीं ना, जर्नल करना है। तो उस चीज़ को माइंड में रखकर ही इस क्वेश्चन को आपको प्रोसीड करना है। तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड रेशो में जाएगा, P&L अकाउंट लाइबिलिटीज में है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रॉफिट है। अच्छा, एसेट्स अगर हम चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक नुकसान की चीज मिल रही है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बैलेंस शीट का जो भी डेटा होता है बेटा वो हमेशा ओल्ड रेशो में जाता है। कह रहा है ऑन एज डेथ इट वॉज फाउंड दैट पेटेंट्स वर ऑफ निल वैल्यू। तो ये निल वैल्यू मतलब निल मतलब जीरो, ठीक है। तो पेटेंट्स की वैल्यू 8000 से जीरो लाना ये नुकसान है, एसेट की वैल्यू गिराना नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट जाएगा। फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24000, फर्नीचर की वैल्यू 24000 लाओ, 30 पहले है 24 लानी है तो 6 का नुकसान हो गया, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में 6 जाएगा। प्लांट वॉज टू बी रिड्यूस बाय मतलब डायरेक्ट होता है 10,000, ये डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा 10। देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 7000। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी 7000 है, रिजर्व 10 है, तो अगर आप रिजर्व बांटोगे तो रिजर्व 3000 का टोटल रिजर्व बटेगा क्योंकि 7 का तो क्लेम है, ठीक है। तो अब 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जर्नल करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी है ना सब नुकसान की ही बातें हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो होगा आपका डेबिट, ठीक है। सबसे पहले तो देखो पेटेंट्स की वैल्यू गिरानी है, ठीक है, पेटेंट्स की वैल्यू गिरानी है, फिर हमारे पे फर्नीचर की वैल्यू गिरानी है, ठीक है, फिर हमारे को प्लांट की भी वैल्यू गिरानी है, ठीक है। तो अभी हमने देखा पेटेंट निल करना था तो 8000 था, तो 8000 से वैल्यू गिरी है, ठीक है। फर्नीचर 24 करना है, कितने है 30 है, तो 30 है 24 करना है, ठीक है। तो ये कितने से गिरा, ये 6 से गिरा, ठीक है। प्लांट की वैल्यू बाय 10 के डायरेक्टली लिखा है कि इसको डायरेक्टली प्लांट को 10 से गिरा दो, तो ये भी हमने कर दिया। तो अब ये ऐड करेंगे तो आ रहा है 24000। अच्छा, रीवैल्यूएशन में और कुछ फायदा नहीं है, प्योरली लॉस है, तो लॉस है तो पार्टनर्स में बटेगा। अच्छा, पार्टनर्स में बटेगा तो कैसे बटेगा भाई, पार्टनर्स को नुकसान देंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, और कभी भी पार्टनर कैपिटल कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं, ये चीज याद रखना। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बेटा कभी भी कम होती है तो उसको आपको डेबिट करना है। तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये सब होगा डेबिट। अच्छा, क्वेश्चन में पीएसआर मुझे दिखी नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर गिवन नहीं हो तो इक्वल मानते हैं, ये याद रखना, ये अपनी एजम्पशन है। तो ये हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को बांटा है, तो लॉस है 24000 और ये इक्वली बटेगा तो 8,000 रुपये बट जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना नॉर्मल लॉस का केस। अब आगे देखो हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व है, WCR है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ बट आप लोग फुल फॉर्म ही लिखोगे। रिजर्व की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो कितनी है, 10,000 है। 10,000 में से क्लेम मतलब कोई पैसा मांग रहा है तो लाइबिलिटी नेचर की चीज़ है, ठीक है। क्लेम मतलब पैसा मांग रहा है तो लाइबिलिटीज क्रेडिट करते हैं। कितने मांग रहे हैं भाई, लास्ट लाइन में गिवन है 7000 कोई मांग रहे हैं तो 7 वहां चले गए, तो 10 में से 7 चले गए तो बटेगा कितना पार्टनर्स में, 3000, ठीक है। तो 2ABC, ठीक है, ABC, तो ये 3000 बांटते हैं, एक सेकेंड इसको लिख देते हैं। अच्छा, इक्वल बटेगा ओल्ड रेशो में क्योंकि ओल्ड रेशो गिवन आई थिंक नहीं है ठीक से, तो 1-1 हो जाएगा, 1-1-1, ठीक है। तो ये 3000 बटेगा 1-1-1 में। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में जनरल रिजर्व की कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल रिजर्व की, ठीक है। तो जनरल रिजर्व हो गया,
ठीक है। और P&L की ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ, P&L अकाउंट को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। जनरल रिजर्व और P&L ज्वाइन कर देता हूँ। आप चाहो तो अलग अलग करो, जनरल रिजर्व डेबिटेड टू ABC, P&L डेबिटेड टू ABC। आप ज्वाइन ना करो, आप अलग अलग कर लो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ज्वाइन कर दिया ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो और नरेशंस का भी टाइम सेव होगा, आप एग्जाम में भी ज्वाइन करो, नरेशन भी फिर एक ही बार लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इक्वली ही जाना है, 1:1:1। जनरल रिजर्व मुझे दिख रहा है 27 का, ठीक है, तो 9,000 हो जाएगा। और P&L मुझे दिख रहा है 6, तो यानी कि 2, तो ये 33 है, तो 11 हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर दिया। आप चाहो तो सेपरेट करो, आपको जैसे कंफर्टेबल है वैसे करो, ठीक है, 2 जर्नल बना लो। अच्छा, इसके बाद अपने पास एसेट्स में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिख रहा है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो नुकसान है, तो पार्टनर्स को करेंगे डेबिट, ठीक है, पार्टनर्स को करेंगे डेबिट। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज बीज सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक सेकेंड, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। और क्या वैल्यू है, जरा वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में। एसेट्स में देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है 18,000 का, तो 18,000 इक्वली जा रहा है 1:1:1 में, ठीक है, तो 6,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना निपट गया। अच्छा, अब लास्ट चेक देखो, डेथ का क्वेश्चन है ना, तो पार्टनर को कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है, उसका भी हमारे को हिसाब करना है। जो पार्टनर है, डिजीज पार्टनर, वो जा रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो डिजीज पार्टनर जा रहा है, तो ये 8,000 रुपये कटेंगे, ठीक है, डेबिट हो रहा है, मतलब 8,000 रुपये उसके कटेंगे, ठीक है। एक ही बात कर रहा हूँ, एक ही डेथ हुई ना, खाली एक ही, 8,000 यहाँ से कटेंगे एक ही, लेकिन यहाँ पर 1,000 उसको मिल रहा है। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये -8 था, ये -8 था, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये -8 है, ठीक है, और ये +1 है, तो -7 पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे +11 है, तो -7 + 11 हो जाएगा +4, +4 पे आ गए। इसके बाद ये दोबारा से -6 है, तो ये -2 हो गया, अगर तुम समझ पा रहे हो तो। अदरवाइज मैं ये लिख के दिखा देता हूँ, जितने डेबिट्स है ना, ए जितनी बार डेबिट हुए समझ लो उसको माइनस, और ए जितनी बार क्रेडिट हुए उसको कर दो प्लस, ठीक है। और करना किसमें, जो ए का कैपिटल है 40,000 रुपीज, उसमें करना है। तो फाइनल एंट्री है इसकी, ए इज कैपिटल टू ए इज एग्जीक्यूटर। देखो ये आया कैसे 38,000, वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कैपिटल 40,000 बैलेंस शीट में गिवन है, ए की, ये सारा डेटा ए का है, ठीक है, खाली ए का डेटा है। रिवैल्यूएशन का लॉस 8,000, ब्रैकेट मतलब माइनस नेगेटिव। WCR 1,000 का मिला तो 1,000 प्लस। जनरल रिजर्व और P&L मिला के 11,000 है, खाली ए की बात हो रही है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6,000 है, नेगेटिव है, तो ब्रैकेट में ये सारा प्लस करोगे तो 38,000 आएगा, और यही पैसा ए के एग्जीक्यूटर को मिलेगा क्योंकि ए की डेथ हो गई है। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से। शीरिश, हरित और आशा इस क्वेश्चन से करेंगे, और इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं 3 पार्टनर्स हैं, एस, एच और ए, और इनका रेशियो गिवन है 5:4:1, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का रेशियो गिवन है। आप जब भी क्वेश्चन करोगे ना, जैसे मैं करता हूँ, जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसको साथ साथ आपको माइंड में अपने नोट करते जाना, ठीक है, अवेयर रहना है। जैसे अब यहाँ पे हमने पढ़ा शीरिश डाइट, तो शीरिश कौन है, फर्स्ट पार्टनर है, तो आपने भी फर्स्ट पार्टनर की PSR के ऊपर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर, फर्स्ट पार्टनर के ऊपर क्रॉस लगाना है, ताकि हमें याद रहे किस पार्टनर की डेथ हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टनर की डेथ हुई है, और डेट ऑफ डेथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर डेट ऑफ डेथ है हमारी 30 जून। तो अब आप देखो फाइनेंशियल ईयर ये कितना जिंदा रहा, 30 जून को अगर डेथ हुई है तो ये अप्रैल में रहा है, ठीक है, उसके बाद ये मई में भी सर्वाइव करा, और फिर ये जून को भी काउंट करेंगे क्योंकि ये जून के एंड में जा रहा है, जून के एंड में डेथ हो रही है, तो आपको जून को भी काउंट करना है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, अप्रैल 1, मई 2, जून 3, तो टोटल 3 महीने के लिए वो फर्म में हमारी रहा है, ठीक है, तो ये 3 रहेगा। अब बैलेंस शीट देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल्स गिवन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नॉर्मल है। प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट अगर आपको लाइबिलिटी में गिवन है तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। P&L अकाउंट अगर एसेट्स में गिवन होता है तो लॉस होता है। ये P&L अकाउंट नहीं गिवन यहाँ पे, इन्होंने मतलब है ये P&L अकाउंट ही, इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया प्रॉफिट है, ठीक है, तो मतलब P&L अकाउंट ही ये हुआ। अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट्स हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल टू। तो कह रहे कैपिटल के साथ साथ क्या क्या देना, जिसकी भी डेथ हुई है, डिजीज मतलब जिसकी डेथ हुई है उसके एग्जीक्यूटर को, मतलब जो भी उसको, मतलब जो भी इसका पैसा है वो हम उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसका है उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो पहला पॉइंट है, शेयर इन प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 was 60,000। तो कह रहे कैसे दो, शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, कह रहे एवरेज प्रॉफिट वाला जो तरीका था ना, उस हिसाब से आप उसको प्रॉफिट दे दो, और एवरेज करने के लिए हमें मिनिमम 2 सालों का प्रॉफिट चाहिए। तो उसने एक प्रॉफिट तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है, एक बैलेंस शीट वाला
और एक ये 60,000 वाला, ठीक है। तो इनको दोनों को यूज करके एवरेज करके हम लिखेंगे। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 2 years प्रॉफिट। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म निकालने की बात कर रहा है, इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल की बात ये नहीं कर रहा, ठीक है। फर्म की निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एस के शेयर से, जो भी उसका पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब पता चलेगा गुडविल कितना है, ठीक है। प्रिपेयर शीरीज कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो कैपिटल अकाउंट ही बोले हमें बनाने का, तो वो हम प्रिपेयर करेंगे। बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सीबीएसई 2019 बोर्ड्स में आया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करो सॉल्व करने की, जहां जहां दिक्कत आ रही है फिर आप वीडियो में रेफरेंस लो उसकी। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट को, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी है। अब आप देखो, आपको एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे कितना प्रॉफिट का हिस्सा देना है हमारे डिजीज पार्टनर को। डिजीज पार्टनर ऐसे, तो मैंने अगेन अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रॉस बनाया। आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो पेंसिल से बनाना ये क्रॉसेस, ठीक है, पेन से मत बनाना। तो एवरेज प्रॉफिट देखो, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में 80,000 का प्रॉफिट गिवन है और एडजस्टमेंट में 60,000 का प्रॉफिट गिवन है। तो एवरेज करेंगे, मतलब 2 साल का एवरेज है तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 80 + 60 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2 70,000 रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट तो इतना आ गया। तो एसएस शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा भाई? एसएस शेयर इन प्रॉफिट बहुत आराम से आ जाएगा। आपको एवरेज प्रॉफिट को यूज करने 70,000 को मल्टीप्लाई करोगे, एस का शेयर कितने 5/10, ये टोटल करा रेशियो का 10 आएगा, तो 5/10, और ये तो पूरे साल का हुआ ना। तो ये फर्म में कितने महीने के लिए रहा था? 3 months, अप्रैल मई जून, फिर डेथ हो गई थी, तो 3/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 8,750। तो ये इसके हिस्से का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आपको गुडविल बोल रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल निकालने का क्या प्रोसेस था? तो पहले हम गुडविल ऑफ द फर्म लिखेंगे। तो उसने एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें यूज करने का बोला है, तो वही हम यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट देखो ऊपर निकला पड़ा है, जस्ट आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं जस्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट मैंने यहाँ से देखकर लिखा 70,000, तो वो आप भी लिखोगे। और क्वेश्चन में सेकंड एडजस्टमेंट में लिख रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने 2 है। तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई? 1,40,000 रुपीज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको एसएस शेयर इन गुडविल निकालनी है कि भाई पार्टनर का क्या शेयर है गुडविल में। तो कोई दिक्कत नहीं होती, गुडविल में ना टाइम फैक्टर को भी कंसीडर नहीं करना होता, जस्ट आपको गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करना है एस के शेयर से, ठीक है। तो एस का शेयर आपको दिख रहा है ऊपर 5 है, ठीक है। तो 5/10 से मल्टीप्लाई करा, बेसिकली ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70,000 रुपीज, ठीक है। अब ये दूसरे पार्टनर से हमारे को शेयर बेसिकली रिकवर करने, वसूलने। एस कौन है? हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना। तो यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग शुरुआत से करते आ रहे हैं, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर से चलते चलते ये ही एंट्री हम लोग करते हैं, गेनिंग को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? जिसकी डेथ हो गई, तो डेथ हो गई, इसका हिस्सा तो गया, किस में चला गया? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हमारे गेनिंग हो गए, सेक्रीफाइसिंग हमारा डिजीज पार्टनर हो गया, यानी कि जिसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अब आपको जर्नल क्या बनानी है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी कि हमारा एस, यहाँ पर एस आएगा, और कितना देना है इसको? 70,000 देना। और गेनिंग पार्टनर की जगह क्या आएंगे? एच और ए, ठीक है। एच एंड ए यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे जर्नल में, और क्या अमाउंट होगा? गेनिंग रेशियो, ठीक है। क्या अमाउंट होगा? गेनिंग रेशियो। अब आपको गेनिंग रेशियो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो डिजीज पार्टनर कौन है? यहाँ पे एस, एच और ए, ठीक है। तो एस की डेथ हुई ना, एस की डेथ हुई तो इस पे पेन रख दो, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो जिसकी डेथ हुई उस पे आप रख दोगे पेन, तो मैंने एस पे 5 पे पेन रखा। तो जो रेशियो आप दिख रही है यही आपकी न्यू रेशियो है, और इसी को हम गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। न्यू और गेनिंग दोनों यही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो आ गई 4:1। तो 70,000 को आप 4:1 में बांटोगे, एच और ए से हम ये पैसा लेंगे, ठीक है। तो 70,000 को 4:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 56,000 और 14,000। तो जर्नल क्या हो गया? एच कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 56,000, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 14,000, 2S शिरिश 2SS कैपिटल अकाउंट 70,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी गुडविल की। आई बात समझ में? स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना, ठीक है। वर्किंग नोट वाली इंफॉर्मेशन को यूज करना है बस। तो बाय बैलेंस बीडी, पहले तो इसका कैपिटल कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब जो डिजीज पार्टनर है, इसका पुराना कैपिटल कितना है? क्वेश्चन की बैलेंस शीट से देखा 1 लाख रुपए इसका कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमने इसको इसका प्रॉफिट देना, तो यहाँ लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट हमने निकाला था ना, ये प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन अभी वर्किंग नोट में करा था 8,750,
50 वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद गुडविल का, तो गुडविल मतलब यहाँ पे गेनिंग पार्टनर आएंगे, तो बाय एच कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिखोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हरीश है और ये आशा, जो भी नाम है आपको फुल फॉर्म ही लिखने होते हैं। तो ये कैसे आएगा, 70,000 को इन 4:1 अभी अभी मैंने बांटा था वर्किंग नोट में, तो ये 56,000 और 14,000 ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाय P&L अकाउंट। 80,000 था ना, तो शीरिश का शेयर कितना है, 5/10, मतलब आधा इसको मिल जाएगा प्रॉफिट। पिछले साल जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है एक प्रॉफिट, वो वाला भी इसको देंगे, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं करना, क्रेडिट साइड का टोटल करो, तो बड़ी वाली साइड का टोटल करोगे और आपका आ जाएगा 2,18,750। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, 2,18,750 यहाँ लिखेंगे। और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर लिख देंगे 2 एसएस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यहाँ पे एस कौन है, शीरिश, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है, एसएस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और यहाँ पे आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, 2,18,750, ठीक है। तो कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कह रहा है सोमेश राहुल कमलेश, ओल्ड रेशो देख लो भाई, और डेथ किसकी हुई है, सोमेश की, ठीक है। डेट ऑफ डेथ इंपॉर्टेंट होती है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई भी पूरा महीना रहे, तो ये कितने महीने जिंदा रहे, 4 महीने जिंदा रहे, ठीक है। डेट ऑफ डेथ से हमें ये पता चल गया। ऊपर जनरल रिजर्व है, ठीक है, बांटने के लिए बांट देंगे। और ये लोन टू समेश हम कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। ये 20,000 रुपये फर्म के पास एसेट के तौर पे है ना, मतलब फर्म को इससे रिकवर करना है, फर्म को इससे रिकवर करना है ना, तो इसका पैसा काट देंगे, इसका पैसा काट देंगे। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो डेबिट में लिख देंगे, ठीक है, इसका पैसा हम काट देंगे। नेक्स्ट देखो भाई, अब आते हैं नीचे पॉइंट्स में। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years विच वॉज। अब यहाँ पे देखो आपके माइंड में एक डाउट ये आ सकता है कि गुडविल ऑफ द फर्म दी है या ये एवरेज प्रॉफिट दी है। तो ये बेटा आपको एवरेज प्रॉफिट दी है। गुडविल ऑफ द फर्म आपकी इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आएगी 1,60,000। नेक्स्ट देखो, सोमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, मतलब 4 महीने का प्रॉफिट देना है, वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड इतना, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर की सेल्स थी 8 लाख, तो पिछले साल जब 8 लाख का माल बेचा था तो वो डेटा है। एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2025, इस साल ये जो 4 महीने जो आपकी ड्यूरेशन है डेट ऑफ डेथ वाला जो लाइव चल रहा है, लाइव इस टाइम पीरियड में 3 लाख की सेल हुई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं पिछले साल जब 8 लाख का माल बेचा था तो पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख था, यानी कि जब 8 लाख का माल बेचा था तो 2 लाख कमाया, यानी कि ये कितना हो गया, 1/4। अगर आप देखोगे तो 8 लाख को डिवाइड बाय 4 करा ना, 8 लाख को डिवाइड बाय 4 किया तो 2 लाख आ जाएगा। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% कमाते हैं हम। अगर 100 रुपए का माल बेचते हैं तो 25% कमाते हैं, ये इसका मीनिंग हो। तो इस साल जब 3 लाख का माल बेचा तो भी तो 25% कमाया होगा ना, तो ये इस तरीके से आपको समझा रहा है। अभी रजिस्टर पे भी समझाऊंगा, अभी तो मैंने वैसे ही समझा दिया। नेक्स्ट देखो, आईओसी का और आईओडी दोनों का रेट 6% और ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है 36,000। तो इसमें आईओडी की कैलकुलेशन में बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, तो सोचना कैसे करना है, अदरवाइज जब मैं करवाऊंगा तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले वर्किंग नोट पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करता हूँ। तो आप देखो क्वेश्चन में उसकी ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 है, बैलेंस शीट की कैपिटल ओपनिंग है क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट है ना, तो इस साल की ओपनिंग कैपिटल है 6%। और ये 4 महीने के लिए जिंदा रहे क्योंकि डेट ऑफ डेथ क्या है, डेट ऑफ डेथ है 31 जुलाई, डेट ऑफ डेथ है 31 जुलाई। तो 4/12, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, 6 1 6 2 2 1 2 2 तो ये 2 0 से 2 0 गए, तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 2400। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उसने हमें डेटा दिया 36,000 का, ठीक है, इतनी ड्राइंग्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/100, ठीक है। अब टाइम फैक्टर का यहाँ पे दिमाग लगेगा, बहुत ध्यान से सुनो। देखो डेट ऑफ डेथ सॉरी डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं पता, ये 36,000 कब विड्रॉ करे ये नहीं पता, 31 जुलाई को ये डेथ। तो हम मान के चलते जैसे साल 12 महीने का होता है ना, तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम एवरेज पीरियड 6 लेते हैं, मान के चलते हैं साल के बीच में पैसा विड्रॉ हुआ है, ठीक है, यही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड 4 महीने का था ना, तो मान के चलेंगे बीच में पैसा विड्रॉ है, यानी कि मई एंड में पैसा विड्रॉ है या जून बिगनिंग में, तो 2 मंथ्स का पेनल्टी लगेगा, ठीक है, जिसपे हम टाइम फैक्टर लगा रहे हैं जो हमारा इंटरेस्ट का डेटा निकालेगा। तो 2/12, 4 महीने जिंदा रहे ना, इसलिए 2 महीने का, ठीक है। 12 महीने का साल होता है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा 6/12 करते हैं। तो उस लॉजिक से हमने इसको सॉल्व किया।
तो ये 6 2 12, 12 कटा, ये 2 0 से 2 0 कटे, तो 360 रुपीज़ ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे प्रॉफिट का डेटा। तो प्रॉफिट कैसे निकालनी है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो पिछले साल की सेल, ठीक है, पिछला साल यानी कि लास्ट ईयर मतलब जो हमारा एंडेड था, एंडेड कौन सा था, एंडेड 2025, ठीक है, एंडेड 2025। इस साल क्या हुआ, पिछले साल की सेल्स गिवन है हमारे को 8 लाख और पिछले साल का प्रॉफिट हमारे को गिवन है 2 लाख। ठीक है, तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ आया तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला से। ठीक है, मैंने तो ये समझाया था ना, फॉर्मूला से इसको कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट की जगह लिखूंगा 2 लाख, नीचे सेल्स की जगह 8 लाख इंटू 100, तो ये 1 ज़र 4 ज़र, तो ये आ रहा है 25%। मतलब जितना भी हम माल बेचते हैं, ठीक है, जब भी सेल करते हैं तो हमारा 25% का प्रॉफिट रहता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या डेटा हमें गिवन है। अब यहां पर आप देखो तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये जो हमारा डेथ का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की सेल्स गिवन है। ये 4 महीने की सेल है, ये पूरे साल की सेल नहीं है। तो यहां पे इस 4 महीने कितना प्रॉफिट रहा होगा, ठीक है, प्रॉफिट इस 4 महीने कितना रहा होगा, 3 लाख। 3 लाख की तो सेल है ना, इसमें 25% हम कमाते हैं। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट ऑफ फर्म बता रहा हूं मैं। तो फर्म ने इन 4 महीने में कितना कमाया, इसका 25%, यानी कि कितना कमाया, आधे का आधा। तो 25% क्या होता है, आधे का आधा, 100 का आधा, 50 का आधा, 25। तो 3 लाख का आधा 1.5 लाख, 1,50,000, उसका आधा 75। तो ऐसे ओरली भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्म का प्रॉफिट है। अब सोमेश का हिस्सा इसमें कितना होगा, सोमेश शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका हिस्सा कितना होगा, इसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई मत करने, ये 4 महीने का ही डेटा है, 4/12 मत करने, 4 महीने का ही डेटा है। इसको सीधा सुमेश के शेयर से मल्टीप्लाई करो, जो कि कितना है, ओल्ड रेशियो 3:3:4 है। तो 3:3:4 में से पहले है 3/10, तो ये 7500 इंटू 3, तो कितना होगा, 22,500 रुपए। ठीक है, तो सुमेश का हिस्सा मेरे को मिल गया प्रॉफिट का 22,500 रुपए। अब बात करेंगे गुडविल की। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें कितनी गिवन है भैया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है ना, तो एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 1,60,000 रुपीज। तो एसएस सोमेश की बात करें तो एसएस शेयर इन गुडविल, अब यहाँ पे ना टाइम फैक्टर नहीं लगाते, गुडविल में कभी भी टाइम फैक्टर नहीं लगाना, सीधा 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय हिस्सा 3/10। ठीक है, तो ये आएगा 48,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको हमें बांटना होता है गेनिंग रेशियो में। ठीक है, वरना आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे मान लो थोड़ा गेनिंग रेशियो मुश्किल आ सकता है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। देखो मैं समझाता हूँ, 3:3:4 है ना, तो ये जा रहा है, सोमेश जा रहा है, तो 3:4 7 के टेबल में 48,000 आसानी से नहीं जाएगा ना, तो मुश्किल होगी कैलकुलेशन, तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं, सारी वर्किंग नोट मैंने तुम्हें करवा दिया, अब हम करते हैं इसका कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले देखो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिखना है। तो सुमेश का आप देखो बैलेंस शीट में से बैलेंस कितना गिवन है, 1,20,000 रुपीज। ठीक है, तो बाय बैलेंस बीडी लिखा। अच्छा, उसके बाद मेरे को बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व में इसका हिस्सा इसको देते हैं, इसमें भी टाइम फैक्टर मत लगाना। 10,000 का जनरल रिजर्व है और इसका हिस्सा क्या है, 3 3 6 और 4 10। ठीक है, 3/10 ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 3,000। ठीक है, जनरल रिजर्व दे दिया। अच्छा, और एक लोन टू सुमेश दिख रहा है, वो मैं इधर डाल देता हूँ, टू लोन टू सोमेश। ठीक है, हमें फॉर्म को इससे पैसा रिकवर करना है ना, तो इसके पैसे काटेंगे, जब काटेंगे डेबिट में एंट्री कर दी, ये चीज मैंने समझा, इसके पैसे काटेंगे, फॉर्म को इससे 20,000 रिकवर करना है। जब भी पैसा किसी को देते हैं तो क्रेडिट में एंट्री करते हैं, तो पूरी पार्टनरशिप में यही रूल चल रहा है। अच्छा, इस अब यहाँ पे एक चीज मेरे को और याद आ गई, ड्रॉइंग्स भी तो करी थी इसने 36,000 रुपीज की, ड्रॉइंग्स भी करी थी, वो लिख देते हैं। ड्रॉइंग्स के साथ साथ आईओडी भी लिख देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी तो था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था 360 रुपीज। ठीक है, 360 रुपीज, वो भी मत भूलना। अच्छा, ये सब करा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल, बहुत सारी एडजस्टमेंट है, तो बाय P&L सस्पेंस, बाय P&L सस्पेंस, एक बार यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आईओसी, और एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ बाय P&L सस्पेंस, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज याद रखना, दोनों के लिए P&L सस्पेंस ही आपको लिखना है। आईओसी के लिए वर्किंग नोट में सारी कैलकुलेशन कराई 2400, प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन कराई 22,500। ठीक है, सब कराया। अब गुडविल के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय राहुल एंड कमलेश अकाउंट, ज्वाइन करके लिख दो, ज्वाइन करके लिख दो, बाय R&K's कैपिटल अकाउंट, ज्वाइन करके लिख दो। ठीक है, नहीं तो इंडिविजुअली में ना कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो गया, आप ज्वाइन करके लिख दो सीधा 48,000, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, वो और उल्टा टीचर को लगेगा कि भाई बंदा इंटेलिजेंट है, कैलकुलेशन के चक्कर में पढ़ता, टाइम वेस्ट होता, टीचर को इंप्रेशन अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी आप आइटम्स लिख दो, मैं देख लेता हूँ कहीं कोई आइटम छूट तो नहीं गई, अगर कुछ नहीं छूटा
तो हम अपना कैलकुलेशन मतलब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो टोटल करते हैं बड़ी साइड का। इस साइड का जब मैं टोटल करता हूँ ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,95,900। तो बड़ी साइड का टोटल मैं करूँगा इधर कॉपी, 1,95,900 बड़ी साइड का टोटल कॉपी के बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, सोमेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, सोमेश एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इसमें से ये दोनों आइटम्स माइनस कर दें, तीनों आइटम्स 56 360 ये माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा वही जो आना चाहिए। ठीक है, अपना आंसर आना चाहिए 139,540। ठीक है, यही आएगा और बुक में भी आपका यही गिवन है। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तीन पार्टनर्स हैं, उनकी पीएसआर गिवन है 2:1। देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में एक जनरल रिजर्व गिवन है, तो जो भी डिजीज पार्टनर है उसको 70,000 मल्टीप्लाइड बाय शेयर। डिजीज पार्टनर वैसे फर्स्ट है, त्रिशा है। ठीक है, और एसेट्स में देखो ये लॉस है, ये राइट ऑफ करते हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। ये एडमिशन रिटायरमेंट सभी चैप्टर्स में आपने देखा है। तो ये 20K का है, इसे भी आपको राइट ऑफ करना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो बैलेंस शीट से ये दोनों चीजें पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। और त्रिशा का बैलेंस बीडी देखो 3 लाख रुपीज गिवन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में आगे। नेक्स्ट है त्रिशा डाइड ऑन 31 जुलाई। तो देखो कितने महीने के लिए जिंदा रही, अप्रैल मई जून जुलाई, तो पूरे 4 महीने के लिए जिंदा रही। तो ये टाइम फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, जिसकी डेथ हुई है क्या क्या देना है, बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल, मतलब वो जो बैलेंस बीडी वाला स्टेप नहीं करते हम लोग, बाय बैलेंस बीडी जो फर्स्ट स्टेप, ये उसकी बात कर रहा है। बोले ना बोले वो तो हमने करना ही था। सैलरी ऑफ 15,000 पर क्वार्टर। इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं और सिली मिस्टेक ये होती है, क्वार्टर को आप 4 मान लेते हो, जबकि आपको पता होना चाहिए एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। और जो 4 वाला हमारे माइंड में डाउट आता है वो इसलिए आता है क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके माइंड में 4 आता है। तो इसकी जो डेथ हुई है, जो पार्टनर की डेथ हुई है, इसको सैलरी देते थे। तो अब अगर 4 महीने काम करके डेथ हुई है तो सैलरी भी 4 महीने की मिलनी चाहिए, क्योंकि 4 महीने काम किए। तो आपको डेटा गिवन है 15,000 रुपये तनख्वाह है एक क्वार्टर की, मतलब 15,000 रुपये तनख्वाह है 3 महीने की। तो एक महीने की कितनी तनख्वाह हो गई, 5,000 रुपये। तो 4 महीने की कितनी सैलरी हो गई, अगर हर महीने 5,000 मिलते हैं तो 4 महीने की सैलरी हो जाएगी 20,000 रुपये। ठीक है, तो अगर आपको सैलरी देनी है तो 15,000 मत लिखना आंसर में, 20,000 लिखना। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट था जहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। नेक्स्ट कहते हैं शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ ट्वाइस नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 है, पास 3 ईयर्स। तो ये पिछले 3 साल हैं, 1 2 3। तो एवरेज प्रॉफिट वगैरह करके गुडविल निकाल देंगे। ठीक है, फिर करते हैं आगे का काम। अच्छा, फोर्थ पॉइंट कहता है कि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, मतलब 31 मार्च, क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च टिल द डेट ऑफ डेथ। मतलब वही कहानी, ऐसी लैंग्वेज लिखता है, वो कुछ नहीं कह रहा। कह रहे जो 4 महीने का प्रॉफिट देना है वो कैसे देना है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। मतलब पिछले साल के प्रॉफिट को मान लो इस साल का प्रॉफिट है, तो पिछले साल का प्रॉफिट का डेटा है 1.5 लाख। तो इस 1.5 लाख की हेल्प से हमारे को P&L सस्पेंस वाला काम करना है। और यहाँ पे 1 लाख 2 लाख ये ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए गिवन है क्योंकि गुडविल का काम करना है एवरेज प्रॉफिट की मदद से, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। लास्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं मैं नोटिस करता हूँ, ड्राइंग गिवन है अपने आप IOD निकाल देते हैं। IOD का रेट ही नहीं गिवन यार, आप IOD क्यों निकाल रहे हो, IOD का रेट ही नहीं गिवन तो 0%। IOD मत निकालो, खाली ड्राइंग्स को आप पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट में भेज दोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में करेंगे बाय बैलेंस BD वाला स्टेप। तो बाय बैलेंस BD जो अपना है वो है 3 लाख। क्वेश्चन की बैलेंस शीट से देखना है। बैलेंस शीट में आपको 2 चीज़ें और गिवन है, एक गिवन है जनरल रिजर्व, ठीक है, और दूसरा गिवन है गुडविल। ठीक है, तो जनरल रिजर्व गिवन है 70,000 का और T का है 2/5। ठीक है, 2/5 इसका शेयर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28,000 रुपीज़। ठीक है, सिमिलरली बैलेंस शीट को पूरा निपटा देते हैं। वहाँ पे गुडविल गिवन है तो गुडविल भी यहाँ पर राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो आपको राइट ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली 2 गुडविल लिखोगे। तो गुडविल है 20,000 रुपये टोटल, तो इसके शेयर से, हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8,000 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन की लास्ट पॉइंट में आपको ड्राइंग्स गिवन है। ठीक है, May 1 की डेट से कुछ मतलब नहीं पड़ता, वो IOD निकालना होगा तो हम दिमाग लगाएंगे, बट IOD निकालना नहीं क्योंकि रेट नहीं गिवन। तो ये 20,000 रुपये यहाँ पर मैंने लिख दी। ठीक है, ये तो बेसिक काम किया। इसके बाद हम प्रॉफिट का भी काम करते हैं बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, और लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इस ईयर का प्रॉफिट मानना है, तो 1.5 लाख रुपए लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। टाइम फैक्टर है 4/12, 4 महीने के लिए जिंदा रही है। हिस्सा है 2/5, तो इसको जरा मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है, इसको सॉल्व करने में 20,000 रुपए। अच्छा, अब इसके बाद एक काम रह गया गुडविल का। तो गुडविल के लिए पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स, ठीक है, अनिशा, ठीक है, अनीशास कैपिटल और ऋषिकास कैपिटल गेनिंग रेशो में करेंगे।
तो इसके लिए मैं तुम्हारे को वर्किंग नोट करवा देता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट में थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि ये वैल्यूज फिल कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग नोट स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम निकालेंगे गुडविल ऑफ फर्म। तो उसने बोला है गुडविल ऑफ फर्म कैसे आएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं 3 सालों का, ठीक है। तो 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। तो 1 लाख, 2 लाख और उसके बाद है 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 4.5 लाख टोटल, 4,50,000 और डिवाइडेड बाई 3 1,50,000 इंटू 2 3 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म तो आ गई 3 लाख। हमें मतलब है टीज त्रिशा की गुडविल से, ठीक है, त्रिशाज गुडविल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। त्रिशाज गुडविल कितनी है भाई, त्रिशाज गुडविल है 3 लाख इंटू 2/5, ठीक है, 2/5। तो ये आएगी 1,20,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, इसको बांटेंगे इन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कैसे है कि बेटा मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, 2-2-5 है तीनों पार्टनर्स की। त्रिशा है ये पहला पार्टनर, इसकी डेथ हुई तो इसको हटा दिया, तो अब जो आपको रेशियो दिख रही है ये आपकी गेनिंग रेशियो है। आई थिंक 2-1 है, 2-1 है, सॉरी 2-5 नहीं 2-1 है। तो गेनिंग रेशियो क्या है, 2:1। तो 1,20,000 को 2:1 के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो वो आएगा 80,000 और 40,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80,000, ये आ जाएगा 40,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, टोटल से पहले हम एक चीज करनी भूल गए, हम सैलरी नहीं दी यहाँ पे। तो बाय सैलरी जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो तो हमने करा ही नहीं। तो बाय सैलरी अकाउंट 20,000, ये कैसे है मैंने क्वेश्चन डिस्कशन करते टाइम समझाया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ रहा है 4,88,000 रुपीज। बड़ी साइड का टोटल मैंने इधर करा है कॉपी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा त्रिशाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, त्रिशाज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 488 में से ये 28 जाएंगे तो 4,60,000 रुपीज। तो ये अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन और रीसेंट बिल्कुल पिछले साल ही आया, तो अब क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुम्हें पता चल जाएगा इतने इजी लेवल के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। वो लोग पता है क्या चेक करते हैं, वो लोग सिर्फ ये चेक करते हैं कि आप सारे पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने ना बस इस क्वेश्चन में एक ही गलती करनी है और कोई ना कोई पॉइंट छोड़ देना है, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा ईजी है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं। ऊपर देखो आपको रेशियो गिवन है सबकी। डेथ किसकी हुई है आपको पता है, पूरव की डेथ हुई है, मतलब थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है, थर्ड पार्टनर की डेथ हुई। बैलेंस शीट में मुझे जनरल रिजर्व चेक करने, एसेट्स में कुछ नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट सिंपल है। डेट ऑफ डेथ यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर ली, 6 महीने के लिए वो जिंदा रहा है हमारी फर्म में, 30 सितंबर मतलब 6 महीने के लिए जिंदा रहा है। अब क्या क्या देना है, ये बैलेंस इन दिस कैपिटल अकाउंट बोले ना बोले देना ही होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट बोले ना बोले देना ही होता है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, खाली लास्ट ईयर के प्रॉफिट को देखकर, खाली लास्ट ईयर के प्रॉफिट को देखकर। गुडविल कैसे निकालेंगे भाई, 3 ईयर परचेज, ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3। एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 4 सालों का। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है ये नहीं पता, तो वो भी देखते हैं। आईओसी देना है 12% पर एनम, पर एनम मतलब 6 महीने के हिसाब से ही देना है, ठीक है। पर एनम मतलब डेज या मंथ्स का कैलकुलेशन आपने करना है। पूरा शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज 3,000 रुपीज। अच्छा, ये उसने ना जो आपको सेकंड पॉइंट बोला है ना, आपको सॉल्व ही नहीं करना, उसने ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया। तो सेकंड पॉइंट तो हमें सॉल्व ही नहीं करना, ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया। एवरेज प्रॉफिट भी नहीं निकालना, ऑलरेडी कैलकुलेटेड गिवन है। देख रहे हो कितना इजी है, एवरेज प्रॉफिट भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो गुडविल वगैरह में थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। पूरव की ड्राइंग उसने दे दी 10,000। अब कोई भी बच्चा आईओडी मत निकालने बैठ जाना, आईओडी तब तक नहीं देते जब तक क्वेश्चन बोले ना। तो ड्राइंग्स दिए, ड्राइंग्स की बात हमने करनी है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट से। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में मेरे को दिया गया है 50,000, तो हम निकालेंगे गुडविल सबसे पहले। तो गुडविल ऑफ फर्म कितनी आएगी भाई, गुडविल ऑफ फर्म आएगी 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि क्या है 3 है। तो ये गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी 1.5 लाख, ठीक है। इसके बाद मुझे निकालना है पूरव शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो पूरव शेयर ऑफ गुडविल जिसकी डेथ हुई है, इसको इसके हिस्से की गुडविल देनी है। तो इसके हिस्से की गुडविल कैसे देंगे, 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रॉफिट के शेयर से, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिख देता हूँ, 3 पार्टनर्स हैं, माधव, राघव और पूरव, इनकी पीएसआर है 311। तो यहां से आपको पूरव का शेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करा, ये मल्टीप्लाई करोगे 30,000 रुपए गुडविल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जर्नल एंट्री वर्किंग नोट में ऐसे ही पास कर दो जैसे मैं कर रहा हूँ। जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जो एम यानी कि माधव, ठीक है, आर यानी कि राघव, ठीक है। तो राघव और माधव इनके गेनिंग पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। अब मुझे कैसे पता ये गेनिंग पार्टनर है,
क्वेश्चन साइलेंट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपकी गेनिंग रेशियो कैसे आएगी? डिजीज पार्टनर की ओल्ड रेशियो पे पेन रख दो, हाइड कर दो, तो जो रेशियो आपको दिख रही है यही न्यू रेशियो होती है, यही गेनिंग रेशियो, यानी कि 3:1। ये जो 3:1 है यही आपकी न्यू रेशियो, यही आपकी गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो ये अपने पास गेनिंग रेशियो आ गई 3:1, ठीक है। और यहाँ पे पूरा लिख दो डिजीज पार्टनर को क्रेडिट कर दो। ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, तो इसको हम कंपनसेट कर रहे हैं एक तरीके से। कितना कंपनसेट कर रहे हैं? 30,000 रुपीज कंपनसेट कर रहे हैं। 30,000 को आप बांटोगे 3:1 में, तो ये आपका आएगा 22,500 और 7,500 रुपीज, ठीक है। तो ये आप पे जर्नल एंट्री आ गई, ठीक है। जर्नल आई थिंक दिख रही होगी, अब दिख जाएगी। अच्छा, ये आपने कर दी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, इसकी अगर कोई डेट पूछेगा क्या बोलोगे? डेट ऑफ डेथ। तो डेट ऑफ डेथ क्या भाई? September 30 और ऊपर ईयर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर ईयर लिख देना जो भी ईयर आपको गिवन है। सेम डेट के दिन आईओसी की भी कैलकुलेशन करनी है। तो आईओसी कितना लगेगा भाई? 12% लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसकी जो कैपिटल है आपको देखो कितनी गिवन है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है ना, तो बैलेंस शीट वाली कैपिटल ओपनिंग हो जाएगी। पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग, ये बात याद रखना। तो 12% इंटू 40,000 और 6 महीने के लिए जिंदा रहे तो 6 महीने का आईओसी हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ? तो ये जरा हम सॉल्व करते हैं। तो ये अपना कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2,400 रुपीज। तो आईओसी की भी कैलकुलेशन हो गई, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट करना होता तो कर देते, बट उसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं पूरव का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। क्वेश्चन से देखो उसकी कितनी कैपिटल है? 40,000, वो यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, अब इसके बाद आप चाहो तो बाय आईओसी लिखो या फिर आईओसी के लिए आप पी&एल सस्पेंस लिखो, एक ही बात है, लेकिन ब्रैकेट में आईओसी लिख देना ताकि पता हो क्या है। अच्छा, ये अभी निकाला वर्किंग नोट में 2400 आईओसी दे दिया। अच्छा, और क्या देते हैं हम पार्टनर को? जनरल रिजर्व में से हिस्सा देते हैं। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 50,000, ठीक है। तो 50,000 का जनरल रिजर्व है, इसका शेयर है 1/5, तो 10,000 का जनरल रिजर्व दे दिया, ये भी दे दिया। अच्छा, पी&एल सस्पेंस प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट भी तो देना है, प्रॉफिट दे देते हैं। प्रॉफिट कितना देना है? डायरेक्टली क्वेश्चन में हमें कैलकुलेटेड गिवन है 3,000 रुपए, ऑलरेडी उसने निकाल के दिया था, तो हमने इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करी वर्किंग नोट में। अच्छा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली जर्नल एंट्री भाई, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली जर्नल एंट्री। अच्छा, अब मैं तुम्हें नीचे जर्नल दिखाता हूँ, पोस्टिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये जर्नल देख लो भाई, ठीक है, तुम्हारे को अब जर्नल दिख जाएगी। तो ये पूरव का अकाउंट बन रहा है ना, तो पूरव के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय माधव बाय राघव, ठीक है। और टू पूरव नहीं लिखेंगे, टू पूरव, पूरव के अकाउंट में पूरव नहीं लिखना, सबका बना नहीं रहे ना, डेथ चैप्टर में सिर्फ पूरव का बना रहे हैं, तीनों का तो बना नहीं रहे। तो आपकी एंट्री सिर्फ एक ही साइड होगी, ठीक है, बाय माधव और बाय राघव करके, ठीक है। तो बाय मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एम्स कैपिटल, बाय आर्स कैपिटल। अमाउंट भी कॉपी पेस्ट करनी है, जर्नल के कर लेना देखकर, 22,500, ठीक है, और 7,500, ठीक है। तो ये अमाउंट भी आपने कॉपी करने। अच्छा, साथ साथ हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन था ड्राइंग्स का, तो ड्राइंग्स कैपिटल रिड्यूस करती है, तो टू ड्राइंग्स अकाउंट 10,000 रुपए की ड्राइंग्स गिवन है, वो यहाँ पर लिख देंगे। बड़ी साइड का टोटल करो, सारा क्वेश्चन डन है, तो बड़ी साइड का आप टोटल करोगे। बड़ी साइड क्या ये तो छोटी सी है, 10,000 है, बड़ी साइड है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का मैं टोटल करूंगा तो ये आएगा 85,400 रुपीज। बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड लिखेंगे तो क्या आएगा? सेम कॉपी करते हैं, बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर जो मेरी आ रही है वो आ रही है 75,400। अच्छा, क्या ये टू बैलेंस सीडी होगा? ये बैलेंस सीडी नहीं होगा, ये तो डेथ होगी ना, तो ये कंटिन्यू नहीं कर रहा। आपको अगर बैलेंस सीडी लिखना है तो बैलेंस सीडी का मतलब होता है ये पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, ये तो फर्म छूट गई ना, ये तो इसकी डेथ हो गई, ये फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो यानी कि बैलेंस सीडी यहाँ नहीं लिखते। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? टू पूरव एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब इसका जो लॉयर वगैरह होगा वो आगे की कहानी देखेगा। तो टू पूरव एग्जीक्यूटर अकाउंट। अच्छा, अब ये तुम्हारे दिखाने के लिए मैंने किया, इसलिए कटिंग हो गई, समझाने के लिए। अमाउंट इसके सामने, तो ये आपकी क्या है? बैलेंसिंग फिगर। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में आ जाता है। तो वर्किंग नोट भी दिखा दिया, अकाउंट भी दिखा दिया, ये क्वेश्चन अपना डन है। डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे 3 पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो है 2:1, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो ये रही। अब यहाँ पे देखो, एक तो जनरल रिजर्व है, बांटेंगे, ठीक है, और एसेट्स में देखो दो चीजें काम की, एक तो एडवांस टू प्रतीक, इसको कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं, ये चीज याद रखो। इससे ना प्रतीक से पैसा रिकवर करना है तो कैपिटल में डेबिट में डालेंगे, इसके पैसे काटने, फर्म का फायदा है ना, इसके पार्टनर का नुकसान है। और ये बड़ी काम की चीज है, ये पिछले साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, पिछले साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड। देखो अब यहाँ पे क्या होगा,
पिछले साल अगर लॉस नहीं बटा, एक तो वो लॉस देंगे, ये तो पिछले साल का है, ठीक है, जैसे हम एडमिशन वगैरह में काम करते थे, तो वो है, प्लस इस साल ये वाला पार्टनर जितने महीने जिंदा रहा है बिफोर डेथ, इस साल का भी जो पैसा है P&L सस्पेंस वाला वो अलग है, ये P&L सस्पेंस वाला नहीं है, ये तो पिछले साल का है, ये देंगे ही देंगे, और P&L सस्पेंस का अलग से देंगे, ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। तो अब करते हैं इसकी एडजस्टमेंट्स को डिस्कस। प्रतीक डाइड ऑन 30 जून, तो कितने महीने जिंदा रहे, अप्रैल में और जून पूरा, तो 3 महीने ये जिंदा रहे। फिर कह रहे हैं गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे, गुडविल वॉज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ 2 टाइम्स नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, और एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 सालों का, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 5 सालों का। अच्छा, अब ये डेटा गिवन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, एक सेकंड में गलती कर दी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ये 5 साल, ठीक है। तो 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, और साथ साथ ये जो लॉस है ये माइनस कर देंगे, ठीक है, ये लॉस है 3,20,000, ये लॉस है 3,20 लॉस है, इसको माइनस करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो देख लेना कैलकुलेशन तब, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतीक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल till his death was to be calculated on the basis of the profit or loss for the पिछला साल। देखो ये प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, जैसा कमाया था ना उस हिसाब से कमाई के हिसाब से इस साल का प्रॉफिट दे दो, यानी कि पिछले साल जो आपका लेटेस्ट प्रॉफिट है ना 2025 वाला, ठीक है, जो 2025 वाला प्रॉफिट है उस हिसाब से ही इस साल का प्रॉफिट दे दो। तो यहाँ पर 3,20 का नुकसान दिखा रहा है, ठीक है, 3,20 का यहाँ पे नुकसान दिखा रहा है ना, ये पता है कौन सा नुकसान है, जो यहाँ बैलेंस शीट में लिखा है, यहाँ पे देखो, ये जो बैलेंस शीट में लिखा है ना, ये वही वाला है, ये वही वाला, देखो यहाँ बैलेंस शीट में गिवन है ना, ये वही वाला है। आगे बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, ठीक है, मोटा मोटा ये तो गुडविल ये सब तो करना ही करना है, क्योंकि मेन हमें ये करना है, जब हम ये करेंगे ना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमें सब कुछ ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना, और जो भी वर्किंग वगैरह होगी वो हम वर्किंग नोट में करेंगे। तो मेन मैं यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ पे पिछले 5 सालों का, ठीक है, तो 3,20,000 का घाटा है, ठीक है, उसको नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है, फिर 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, फिर उसके बाद 1,60,000 का प्रॉफिट है वो लिखेंगे, फिर 2,20,000 का है, ठीक है, और फिर है 4,40,000 का, ठीक है, तो यहाँ पे के लिख देता हूँ, जगह नहीं है, डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो ये जो है अपना कर करा के सारा आएगा 1,20,000 रुपए, तो ये एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं, तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि है 2, तो गुडविल ऑफ द फर्म तो आ गई 2,40,000। अभी भी यहाँ पे बात खत्म नहीं, प्रतीक की डेथ हुई है ना, तो पी इज गुडविल, ठीक है, पी इज गुडविल हमें यहाँ पर निकालनी है, तो 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका हिस्सा, ठीक है, तो रेशियो क्या थी यहाँ पे 2/5, ठीक है, इसकी रेशियो एक बार देख लेता हूँ क्या था, 2 समथिंग ना, 2:1, ठीक है, तो रेशियो 2:1 है, ठीक है, ये यहाँ मैंने नीचे लिखी है देखो 2:1 है, तो ये 2/5 है, तो ये आएगा 96,000 रुपीज। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये हमें रिमेनिंग पार्टनर से लेना है, तो इसमें एक मिनट नाम भी देख लेते हैं क्या लिखा है, KPU, ठीक है, तो KPU। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये P मिडल वाले पार्टनर की डेथ हुई है, तो आपकी गेनिंग रेशियो भी 2:1 होगी, न्यू रेशियो भी 2:1 होगी, ये हाइड करके निकालते हैं, ठीक है। तो जो गुडविल की एडजस्टमेंट है 96,000 की, ये करेंगे इन गेनिंग रेशियो इन 2:1, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये हमने हाइड करके ऐसे करके हमने फाइंड आउट करी है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, जो हमें इस साल उसको 3 महीने देना है, ठीक है, 3 महीने जिंदा रहा है ना, तो पीज शेयर इन लॉस, तो उसने बोला पिछले साल जो फर्म कमा रही थी ना, समझो इस साल भी एग्जैक्टली सेम फर्म ने कमाया, तो पिछले साल फर्म ने कमाया नहीं था, घाटा किया था 3,20,000 का, ठीक है, तो उस हिसाब से 3 महीने जिंदा रहे, तो टाइम फैक्टर 3/12, और इसमें पी का हिस्सा कितना है, उसकी रेशियो से 2/5, तो 3,20,000, ये टाइम फैक्टर 2/5, ये करेंगे तो इस साल जो वो जिंदा रहे उसमें उसका 32,000 का लॉस है, और पिछले साल का जो 3,20,000 का लॉस था ना वो भी नहीं बटा, तो वो दोनों चीजें बटेंगी, ठीक है, तो ये वो है जो P&L सस्पेंस से जाता है। अब स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, प्रतीक की कैपिटल कितनी है 7 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे हमें उसको जनरल रिजर्व देना है, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है 60,000 का, तो जनरल रिजर्व में ना टाइम स्टैम्प नहीं लगाते, टाइम स्टैम्प कह रहा हूँ, टाइम फैक्टर नहीं लगाते, 60,000 का है ना, तो इसका 2/5 में हिस्सा दे देता हूँ, ठीक है, तो ये 5 से करूंगा 12 दूनी 24, ठीक है, तो 24,000 रुपए का जनरल रिजर्व हो जाएगा। एडवांस टू प्रतीक में इधर डाल रहा हूँ, ठीक है, इससे पैसे रिकवर करने, जितना पैसा रिकवर करना है डेबिट में, ठीक है, एडवांस टू प्रतीक यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, ये कितने है 7 लाख से, आई थिंक ये भी, हाँ ठीक है, ये भी 7 लाख है।
और पिछले साल का लॉस जो बटा ही नहीं है, ध्यान से देखो, पिछले साल का लॉस जो बटा ही नहीं है, जो बैलेंस शीट में गिवन है, ये उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो 3,20,000 का लॉस नहीं बटा, तो उसमें इसका कितना है 2/5, ठीक है, उसमें इसका कितना है 2/5, वो है 1,28,000। और इस साल जो 3 महीने जिंदा रहा है उसका लॉस हमने निकाला इसी 3,20,000 की हेल्प से, बट उसको हम क्या लिखेंगे, P&L सस्पेंस। अच्छा मैंने बायो में लिख दिया गलती से, 2 में ही जाएगा P&L सस्पेंस, ठीक है, उसको चेंज करते हैं, ठीक है, उसको जरा अभी मैं एडजस्ट करता हूँ, ये गलत लिख दिया गलती से, ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट नहीं सॉरी लॉस, ठीक है, लॉस, इस ईयर का ये लॉस है, ये हमने वर्किंग नोट में निकाला है 32,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मेरे को गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, तो ये तो कट करना पड़ेगा। तो अपने पास प्रतीक के अलावा 2 पार्टनर्स हैं, करण और उमंग, तो बाय केएस कैपिटल बाय यूज कैपिटल, ठीक है। और गुडविल की एडजस्टमेंट मैंने सबसे पहले वर्किंग नोट में करी थी, 96,000 को बांटना है इन 2:1, ठीक है। तो 96,000 को 2:1 में बांटेंगे, तो ये आ रहा है 64,000 और ये आ रहा है 32,000 रुपीज, ठीक है। बस इतना करना है और उसके बाद टोटल करना है बड़ी साइड का। तो लेट्स सी बड़ी साइड कौन सी ले रही है, ये भी 7 लाख, ये भी 7 लाख, ठीक है। फिर ये बहुत बड़ा नंबर आ गया 1,28,000, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। और ये कितने 60, 30, 90, 96, ये अकेली ये साइड पक्का बड़ी आ रही है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। इसको बड़ा करते हैं, ये आ रहा है 8,60,000। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे इधर 8,60,000 रुपीज, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे डाल देंगे बाय पीज, ठीक है, पी का कैपिटल बन रहा है ना, पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, और 8,60,000 में से सारी आइटम्स माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 40,000 रुपीज। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्लीट है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं राम मोहन सोहन पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक तो WCR दिख रहा है, बैलेंस शीट में नजर मारे तो, और यहाँ कुछ खास नहीं दिख रहा। चलो भाई, सोहन की डेट ऑफ डेथ इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ डेथ में देखो क्या हो रहा है, 4 महीने जिंदा रहे, अगस्त मत गिनना क्योंकि अगस्त की बिगनिंग में ही डेथ हो गई, ठीक है, तो जुलाई एंड मान सकते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तो पार्टनर की गुडविल निकालेंगे, किसकी डेथ है, सोहन की, सोहन का हिस्सा कितना है 2/10, ठीक है, तो 2/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 35,000 आ जाएगा, ठीक है। मशीनरी की वैल्यूड, अच्छा अब यहाँ पे देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है ना, तो यहाँ पे 150 है, मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम हो रही है, 150 से 140 नुकसान हो गया। एट मतलब आपको खुद से करना है, डिफरेंस लेना है, एट या टू में डिफरेंस लेते हैं। पेटेंट्स 40 हो गए, तो ये बढ़ गए 10 से, 30 पहले थे, 40 हो गए, बढ़ गए। लैंड कितनी है 1.5 लाख कर दी, पहले कितनी थी 1,25, ये भी बढ़ गई 25 से, ठीक है, तो ये बढ़ गई 25 से। तो ये तीनों का इफेक्ट रीवैल्यूएशन में जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एसएस शेयर्स इन प्रॉफिट, कह रहे उसको प्रॉफिट में कैसे हिस्सा देना है, कह रहे ऑफ द ईयर ऑफ डेथ, जिस साल डेथ हुई है, यानी कि 4 महीने का प्रॉफिट कैसे देना है वो उसकी बात कर रहे हैं, 4 महीने जो जिंदा रहे। प्रॉफिट शुड बी टेकन टू हैव अक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन द प्रीवियस ईयर, कह रहे पिछले साल जैसे कमाई चल रही थी ना, मान के चलो इसी स्पीड से फर्म कमा रही है, फर्म जैसे पिछले साल कमा रही थी उसी स्पीड से फर्म इस साल कमा रही है। तो पिछले साल तो फर्म ने 75,000 कमाया, तो इस साल भी मान के चलेंगे फर्म की इनकम 75,000 है, और फिर हम सोहन का हिस्सा निकालेंगे प्रॉफिट का, उसको मान के। तो सारी कैलकुलेशन में वर्किंग नोट में पहले कर देता हूँ, बट पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट के लिए कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन में लिखेंगे हम 2 मशीनरी, ठीक है, मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम हुई है, नुकसान हुआ है, तो 2 मशीनरी अकाउंट 10,000, बट एट द सेम टाइम पेटेंट्स में फायदा हुआ है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको एक साथ गिवन है, पेटेंट्स में 10,000 का फायदा हुआ, तो ये यहाँ लिख देंगे। अच्छा इसके बाद जमीन में हमारे को फायदा हुआ है, तो फायदा हुआ है जमीन में 25,000 का, तो बाय लैंड, ठीक है, बाय लैंड 25,000, पॉइंट नंबर 2 में सारी बातें लिखी। अब आप करोगे बड़ी साइड का टोटल, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल लिखेंगे यहाँ पे 35,000, ठीक है, और बड़ी साइड का टोटल हम यहाँ करेंगे 35,000। अच्छा ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, तो यहाँ लिखो 2 कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट बट रहा है, 2 कैपिटल अकाउंट, ये क्या बांट रहे हैं हम, प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। नाम लिख लो भाई राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन। ओल्ड रेशियो क्या है भाई यहाँ पे 532, ठीक है, और जो डेथ हुई है वो सोहन की हुई है, थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है, तो 10 से डिवाइड किया 3,500, नहीं सॉरी 25,000 का प्रॉफिट है, तो 25,000 का प्रॉफिट है, तो 25,000 को ये 10 से डिवाइड किया 2,500 आएगा, तो ये 5,000, 7,500, ठीक है, और 125 यानी कि 12,500। अब कैपिटल अकाउंट सबका नहीं बनाना, कैपिटल अकाउंट खाली एस का हमें बनाना है, तो यहां पर आ जाते हैं एस का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी में सोहन का कितना है 75,000 जिसकी डेथ हो रही है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इसका फटाफट से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, हमने अभी अभी निकाला। ठीक है, सोहन का कितना, ये देखो ये 5,000 है ना सोहन का, तो ये 5,000 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पिछले साल का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी मुझे दिख रहा है WCR, वो कितना है 30,000 है। तो 30,000 में इसका 2/10, ठीक है इसका 2/10, तो ये इसको मिल जाएगा 6,000 WCR। और कुछ तो बैलेंस शीट में मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, फिर बात आती है गुडविल की, तो गुडविल आएगी है इसके पास। ठीक है, गुडविल का पैसा आएगा, तो ये सोहन है ना, तो बाकी पार्टनर्स का नाम क्या है, राम और मोहन। तो राम और मोहन से इसको आ जाएगी गुडविल। ठीक है, तो गुडविल का अमाउंट कैसे आएगा वो जरा हम एक बारी निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने निकाल ही दिया था, बट एक बारी वर्किंग नोट में भी दिखा दूंगा। तो ये गुडविल का कैलकुलेशन है, और इसको प्रॉफिट भी देना है, तो प्रॉफिट जो है वो P&L सस्पेंस से जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट में यहाँ पे तुम्हारे को करके दिखा दूँ। देखो उसने बोला पिछले साल के प्रॉफिट को ही मान लो इस साल का प्रॉफिट। ठीक है, तो पिछले साल फर्म ने कमाया 75,000, तो इस साल फर्म ने कमाया 75,000 मानना पड़ेगा। कितने महीने ये जिंदा रहा है, 4 महीने, और इसका कितना हिस्सा है फर्म में 2/10। ठीक है, टाइम फैक्टर 2/10, सॉरी टाइम फैक्टर 4/12, 4 महीने जिंदा रहे ना, ये इसका हिस्सा है शेयर 2/10, ये PSR से हमने निकाला है। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है ये जरा देखते हैं। तो ये 1 ज़र 3 ज़र, ठीक है, ये 3 यहाँ पे आ रहा है ना, तो 3 1 ज़र, और ये 25,000। ठीक है, और ये 0 से 0 कटेगा, तो 2500 इंटू 2 यानी कि 5,000, 2500 इंटू 2 यानी कि 5,000 रुपए। अच्छा, अब ये गुडविल वाला स्टेप जरा करते हैं, तो एक बारी वर्किंग नोट में आ जाओ। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है यहाँ पे, तो जिसकी डेथ हुई है तो SS शेयर इन गुडविल निकालते हैं। तो इसका जो हिस्सा है फर्म में वो कितना है भाई, वो निकाल लेते हैं। तो वो हिस्सा है 2/10, तो ये 0 से 0 कटेगा, 17,500 इंटू 2 35,000 रुपए। अब ये इसको मिलेगा कैसे, तो ये इसको मिलेगा गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो क्या है देखो, क्वेश्चन साइलेंट है 5:3:2। ठीक है, और थर्ड पार्टनर हुआ है देखो RMS, थर्ड पार्टनर ये गया, इसकी डेथ हुई है, तो ये जो आपको दिख रहा है 5:3। ठीक है, 5:3। अब इसमें भी एक तरीके कैलकुलेट करने का अगर मूड नहीं है, कैलकुलेट करने में लग रहा है टाइम लगेगा, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दिखाता हूं कैसे। देखो जो यहाँ पे गुडविल का मैंने बाय राम्स कैपिटल बाय मोहन्स अलग लिखा ना, तो अमाउंट अलग अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने तो लिखना है एक ही बार में 35, तो मैंने इसको अलग अलग नहीं लिखूंगा। आप याद रखना, अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना ना, आप लिखो ऐसे बाय राम्स एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट ज्वाइंट करके आप लिख दो 35,000, आप ज्वाइन करके लिख दो, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, और मार्क्स भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे, बट ये तभी करना अगर कैलकुलेशन मुश्किल जा रही हो, टाइम ना हो, अदरवाइज आप डेसिमल में निकाल के भी वैल्यू कर सकते हो। ये मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ पेपर के लिए, अगर टाइम नहीं है कैलकुलेट करने का, बट अगर कर सकते हो तो करके आना कैलकुलेट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम टोटल करते हैं, और यहाँ पे अपने पास जो आएगा बैलेंसिंग फिगर वो जाएगा 2SS एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो टोटल कर देते हैं भाई, ये आएगा 80, 86, और 86 में ये 40 जोड़ने हैं। ठीक है, तो 126 आ जाएगा, तो 1,26,000 बड़ी साइड का टोटल। कॉपी मारेंगे इधर, ये भी सेम आएगा। ठीक है, और यही सेम इधर आएगा, और यही आपका ऑफिशियल आंसर है। डिस्कस करेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई 3 पार्टनर्स हैं, अजय विजय संजय, ये इनकी ओल्ड रेशो है, और अजय की डेट ऑफ डेथ गिवन है 20 फरवरी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें ना आप बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का आएगा, और इसमें ना ज़्यादा बोल रहा है, रीवैल्यूएशन भी बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल बोल रहा है, बैलेंस शीट बोल रहा है, इतना नहीं बोलेगा पेपर में। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बोलता है, या फिर मैक्सिमम बैलेंस शीट दे देगा, उससे ज़्यादा आपको पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए हम सारा काम करेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे काम की चीज क्या, जनरल रिजर्व, और ये जिस पार्टनर की डेथ हुई है, देखो अजय की डेथ हुई है ना, अजय हमारा पहला पार्टनर है, तो लोन बाय अजय, तो अपने को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अजय ने हमें कर्जा दिया है, फर्म के ऊपर कर्जा है, तो हम इसको ये पैसा लौटाएंगे। ठीक है, अजय को हम ये पैसा लौटाएंगे, तो अजय के लिए फायदा है, अजय को वापस मिलेगा। और एसेट्स में P&L अकाउंट दिख रहा है, ये अपना नुकसान है। ठीक है, एसेट्स में लॉस होता है, P&L अकाउंट लायबिलिटीज मतलब प्रॉफिट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट्स क्या गिवन है। आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर विल बी, क्या क्या दिया जाएगा। एक तो बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट पता ही है हमारे को यार, मेन ना आप ये 3 पॉइंट से पहले ये पढ़ लो, हमें करना क्या, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, और हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, साथ में एक एडजस्टमेंट और गिवन है, इसको भी पढ़ेंगे।
अब देखो पॉइंट 2 पे आओ, कह रहे हिज शेयर इन प्रॉफिट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, मतलब रीवैल्यूएशन का काम करना है, ठीक है। रीवैल्यूएशन के लिए हमें काम क्या दे रहा है, मशीनरी की वैल्यू इतने पे करो, फर्नीचर की वैल्यू इतने पे करो। अब देखते हैं फायदा है नुकसान है, ठीक है, देखते हैं। प्रोविजन ऑफ 10% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एडमिशन रिटायरमेंट अगर करके आओ, ये दोनों तो बिल्कुल मक्खन है तुम्हारे लिए अब, ठीक है। रीवैल्यूएशन की बहुत ईजी एडजस्टमेंट्स है। नेक्स्ट है द अमाउंट पेबल टू अजय वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट विच वॉज टू बी पेड लेटर, अभी नहीं चुकाया, लोन हमने अभी नहीं चुकाया है, ठीक है, मतलब अपने आप मत चुकाने लग जाना। ऑलराइट, अब देखो आपको बोल रहा है ये ना, इसने एडजस्टमेंट दी है, जो हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होती थी ना एडमिशन चैप्टर रिटायरमेंट चैप्टर में जो सीखी थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उसमें से कोई एक एडजस्टमेंट है। अब पढ़ लेते हैं, कह रहे बैलेंस शीट ऑफ वी एंड एस, हु डिसाइडेड, विजय संजय जो अभी जिंदा है, ठीक है, अजय की डेथ हुई ना, ये दोनों तो जिंदा है, हु डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंसेस इन न्यू पीएसआर, इन्होंने अपनी कैपिटल को न्यू पीएसआर में किया। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये कहाँ करते हैं मेरे भाई, ये करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लास्ट स्टेप, ठीक है। ये वाला जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लास्ट स्टेप है, ठीक है। हम सीक्वेंस में करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, फिर एग्जीक्यूटर बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। शुरू करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मशीनरी की वैल्यू हमें 45,000 करनी है, तो फिलहाल बैलेंस शीट में मशीनरी कितनी दिख रही है 41 की, तो 41 की है 45 करनी है, तो 4,000 से इसकी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो 4,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है। तो ये कॉपी एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ 4,000 का फायदा हो गया तो क्रेडिट में लिखेंगे। सिमिलरली फर्नीचर हमें 7,000 पे लाना है, ठीक है। फिलहाल कितना है फर्नीचर, फिलहाल है 6,000 का, तो 6,000 की चीज 7,000 करेंगे तो फायदा कितने का हो गया, 1,000 का हो गया। डेटर्स में कुछ पैसा डूब रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो ये कितना है भाई, उसने हमें बोला है 10%, ठीक है, तो 10% मतलब 10/100, और सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट में देखो 15,000 के गिवन है, तो 15,000 का 10% लेंगे कितना आएगा, 1,500 आएगा। अब आपको बड़ी साइड का टोटल करना है, तो बड़ी साइड ये है 5,000, तो बड़ी साइड का टोटल करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो यहाँ पे आप लिख दो 2 कैपिटल अकाउंट्स, और ब्रैकेट में लिख दो बेटा, यहाँ पे आप बेटा सीधा लिखो गेन, ठीक है, कि अपना फायदा हो गया, बड़ी साइड 5,000 का फायदा है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, अपने पास अजय है, ठीक है, अजय है, और पार्टनर्स में विजय और संजय, अजय विजय और संजय, और ये ऐसे पैसा यहाँ बढ़ जाएगा तो फाइनल अमाउंट है, तो टोटल की लाइन देखो ये वाली बनेगी, ठीक है। मैंने जान के ना पहले यहाँ पे टोटल नहीं करके लिखा इधर या इधर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लाइन चाहिए ना 3 पार्टनर्स के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगे, फॉर्मेट बढ़िया लगे। तो 5,000 बड़ी साइड का टोटल, 5,000 बड़ी साइड का टोटल, ठीक है, इसमें से ये गया 3,500 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 532 अपने पास पीएसआर है ओल्ड, तो ये जरूर लिखा करो, ये स्टेप लिखना कंपलसरी होता है, मतलब सही रहता है। इसको बांटते हैं, ये 10 है ना, तो 350 का टेबल होगा, तो ये आएगा 700, ये आएगा 1050, और ये आएगा 1750। तो ये जो है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है। सबसे पहले अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो बाय बैलेंस वीडी की भैया एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी कितनी है, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में से डेटा देख लो, तो 12,000, 16,000 और 10,000, ठीक है, 10,000, ये ऐसे 10,000 हमने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लेता हूँ, जो मैंने अभी अभी निकाला था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है, प्रॉफिट कह लो गेन कह लो, जो अभी हमने आंसर निकाला ना उसको देख के लिख रहा हूँ, 1750, 1050 और 700, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखो ये रहा ऊपर, ठीक है, यहाँ से मैंने वैल्यूज देख कर लिखी है, ठीक है, तो ये अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद अपने को और चीजें करनी है, तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था, उसको भी ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या थी 532, ठीक है, तो जनरल रिजर्व अपने पास है 20,000 का, तो 20,000 को बांटूंगा तो आएगा 10,000, 6,000 और 4,000, ठीक है, 10,000, 6,000 और 4,000, ये अपना 4 थोड़ा सही से लिखते हैं, जनरल रिजर्व हो गया। अच्छा अब बैलेंस शीट में हमने एक और चीज देखी है, P&L अकाउंट एसेट्स में, तो वो नुकसान था, तो 2 P&L अकाउंट, वो था 10,000 का, तो 5, 3 और 2, ओल्ड रेशियो है ना 532, तो 10,000 तो बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। अब आप लाइबिलिटीज में देखो क्वेश्चन में लोन बाय अजय, यानी कि अजय को पैसा देना है, तो वो भी तो यहाँ लिखेंगे ना बाय लोन बाय अजय, अजय को पैसा वापसी करते हैं, अजय की डेथ हो गई ना, इसको पैसा दे देते हैं इसका जितना बनता है, बाय लोन बाय अजय, ठीक है, कितना है भाई वैल्यू 7,000, तो ये 7,000 हम इसको और दे देंगे। अब सिर्फ अगर मैं अजय के कॉलम का टोटल करूं, तो अजय को तो देखो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी नहीं ना, अजय तो जा रही, तो डिजीज पार्टनर डेथ हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट, 2 अजय एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी,
तो यहाँ पर मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक तो उसकी भी चाहिए ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, तो ये लाइन में कर लेते हैं टोटल, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना है ना, आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए क्या करना है, ताकि अपने पे लाइनों की कमी ना पड़े। अच्छा, इसका अगर मैं टोटल करता हूँ, ये आएगा 30,750, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल मैं इधर करूँगा कॉपी, और इसमें से मैंने 5,000 माइनस करने हैं, तो ये आ जाएगा 25,750। ये हमने बैलेंसिंग फिगर की तौर पे निकाला है, ठीक है। अब देखो, आप ना विजय इसका ना बैलेंस सीडी मत निकालना, ऐसे मत निकालना, ठीक है। मैं यहाँ लिख तो देता हूँ बैलेंस सीडी, बट ये हम निकालेंगे वर्किंग नोट में, ये हम निकालेंगे वर्किंग नोट में, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। वो कह रहा है विजय और संजय की जितनी भी कैपिटल बची है ना, वो बस आप न्यू पीएसआर में कर दो, ठीक है। तो पहले देखते हैं फिलहाल बैलेंस शीट आ कैसा रहा है, ईमानदारी से देखते हैं आ कैसा रहा, बट यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखना मत, बट ईमानदारी से पहले निकाल देते हैं। तो अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आ रहा है, 16 और 6 22, और एक 23,050, और इसमें से 3 गए, ठीक है। तो अगर मैं ये निकालूं, इन तीनों में से इस एक को माइनस करूं, तो यार है 20,050, ठीक है। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ 20,050, ये मैं अपनी निशानी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलरली इसका अगर मैं ऐड करूं 14,700 में से 2,000 जाएंगे, तो ये अपना आएगा 12,700, ठीक है। ये भी मैं अपनी निशानी के लिए लिख रहा हूँ 12,700। अब ये दोनों फिगर्स को जरा ध्यान रखना, और अब जरा चलते हैं वर्किंग नोट में। अब देखो भाई, अभी जो मैंने फिगर्स निकाली ना, वो इनकी फिलहाल कितनी कैपिटल है वो थी। तो विजय की फिलहाल कितनी है 20,050, संजय के फिलहाल कितना पैसा इन्वेस्टेड है 12,700। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनकी जो कैपिटल है ना, जैसी है वैसी मत करो, इनकी कैपिटल को इनकी न्यू रेशो में ले आओ। तो पहले देखते हैं भाई ये टोटल कितना है, तो ये टोटल है 32,750। तो दोनों की कैपिटल मिला के फॉर्म में कितनी है, इतनी, ठीक है। अब इसको हम न्यू रेशो में लिखेंगे। अब न्यू रेशो मैंने लिख दी यहाँ पे 3:2। अब ये कैसे आई, देखो अजय, विजय और संजय, इनकी ओल्ड रेशो क्या थी 5:3:2, और क्वेश्चन अपना साइलेंट है। तो जब भी साइलेंट क्वेश्चन है, जो पार्टनर की डेथ है उसे हटाओ। तो ये जो अब आपको रेशो दिख रही है ना, यही गेनिंग रेशो होती है, यही न्यू रेशो होती है, ये दोनों होती है, ठीक है। तो अपने को न्यू रेशो चाहिए फिलहाल, तो हमने यहाँ से ऐसे निकाल ली, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू कैपिटल ऑफ विजय, ठीक है। कितनी आएगी ये वैल्यू वो निकालते हैं, और फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ न्यू कैपिटल ऑफ संजय, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये आएगा, इसको 32,750 को ऐसे बांटेंगे, तो आएगा 19,650, और ये आएगा 13,100। तो ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ निकाली, ये जाएंगी मेरी बैलेंस सीडी में, ठीक है। ये हमने वर्किंग नोट से देखकर लिखनी है, और फिर बैलेंसिंग फिगर्स निकालेंगे। तो अब यहाँ टोटल करते हैं, ठीक है। टोटल क्या, वर्किंग नोट से यहाँ देख के वैल्यू लिखते हैं 19,650 और 13,100। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा है जो भी बैलेंसिंग फिगर है ना, सरप्लस डेफिसिट, वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, कैश से नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, पता चल जाएगा। तो अब मैं देखता हूँ बड़ी साइड का टोटल वगैरह क्या आने वाला है, तो वो चीजें जरा अब यहाँ पर देखेंगे। तो बड़ी साइड का टोटल करते हैं। देखो, अब विजय का कॉलम अगर कंपेयर करोगे ना, तो बड़ी साइड जो है वो ये वाली है, विजय के कॉलम में बड़ी साइड ये है। तो ये कितनी 16 और 6 22,000, और ये 1,000, तो 23,050। तो ये बड़ी साइड का टोटल मैंने लिखा यहाँ पे। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर है विजय का कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे टू विजयस करंट अकाउंट, टू विजयस करंट अकाउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है करंट अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी, इस आइटम में से एक ये और एक ये दोनों माइनस आपको करने हैं, ठीक है। इस एक में से ये दोनों माइनस करोगे तो आप पे बैलेंसिंग फिगर आएगी 400। ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, संजय के कॉलम में आपकी जो बड़ी साइड है वो ये वाली है, ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है। तो 13 और 2 15, तो बड़ी साइड जो है उसको पहले लिखो 15,100। बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड करा कॉपी, और इसमें से 1 2 3 ये माइनस करोगे, तो ये देखो संजय का कॉलम है ना, संजय का, तो यहाँ लिखो बाय संजय's करंट अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे बाय संजय's करंट अकाउंट, और ये भी आएगा 400 रुपीज। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। देखो, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, ये जो विजय का करंट अकाउंट है, ये बैलेंस शीट, देखो आपको मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, मतलब लॉजिक क्या, रटने का तरीका बता रहा हूँ, वरना लॉजिक तो जर्नल से समझ आएगा। रटने का तरीका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट को मैं 1 मिनट के लिए लेफ्ट बोल रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल की लेफ्ट साइड पे ये लिखा है ना, तो बैलेंस शीट की भी लेफ्ट साइड में ये जाएगा। बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड कौन सी होती है, लाइबिलिटीज, मतलब वहां पर लाइबिलिटीज में विजयस करंट अकाउंट 400 दिखाना है। पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट को मैं राइट बोल रहा हूँ, ये राइट है, ठीक है, ये साइड राइट है। तो पार्टनर्स कैपिटल की राइट साइड में ये जो एसएस करंट अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट की भी राइट साइड में आएगा, ठीक है। राइट साइड कौन सी होती है बैलेंस शीट की, एसेट्स, तो एसेट्स में एसएस करंट अकाउंट आपका दिखेगा 400। ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो हैं आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। अब हम बनाएंगे अजय का एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप बैलेंस लिख लो बाय अजय's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय अजय's कैपिटल अकाउंट। यहाँ से हमने बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे,
ठीक है, जो पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर थी ना 25,750, ये वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस आप इधर डाल दो टू अजयज एग्जीक्यूटर, ये बैलेंसिंग फिगर है, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भाई, क्योंकि ये बनाना बस फॉर्मेलिटी के लिए हमने बनाया है, इसमें अभी कोई एंट्री वगैरह नहीं करनी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट वगैरह कुछ भी नहीं डाली है। ठीक है, जस्ट, और वैसे भी अब तो ये लोन अकाउंट में चला गया ना, तो लोन अकाउंट में डेट का चक्कर करेंगे सारा। ठीक है, तो ये बिना डेट के आप आराम से बना सकते हो। तो 25,750, तो ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में कुछ भी नहीं था, बस ये वैल्यू कॉपी पेस्ट हो रही है, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है कि लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है। अब प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। देखो आइटम्स मैंने लिख दिए, वैल्यूज में तुम्हें समझाता हूँ। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये कॉपी पेस्ट करेंगे 19,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद तुम पुरानी बैलेंस शीट देखो, जनरल रिजर्व है वो बढ़ चुका है तो वो नहीं आएगा। पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट, लोन बाय अजय वो भी एडजस्ट हो गया, कैपिटल अकाउंट में भेज दिया था, लोन बाय अजय वो भी नहीं आएगा। फिर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ना आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखकर लिखना, जो हमने वर्किंग नोट में बैलेंसेस निकालना, वर्किंग नोट में वो लिखने हैं यहाँ पे। तो 19,650 और 13,100, तो इसका टोटल आएगा 32,750। ठीक है, अच्छा ये लोन अकाउंट का बैलेंसेस ये आपका ऊपर से आएगा, ऊपर से मेरा मतलब है यहाँ ऊपर पे, इस कॉपी में ऊपर बनाया ना ये 25,750 ये रहा। ठीक है, इसकी बात हो रही है, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25,750, तो ये यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस दो पार्टनर्स थे, विजय था और संजय था। जो पार्टनर्स कैपिटल में लेफ्ट में था वो बैलेंस शीट के लेफ्ट में ही रहता है, देखो सेम, और जो पार्टनर्स कैपिटल के राइट में था वो बैलेंस शीट के भी राइट में ही जाता है, संजय। ठीक है, बस इतना आसान है। ये भी 400 था और ये संजय का भी 400 था, तो ये हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। मशीनरी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें बोलिए 45 करनी है। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए में गया था। फर्नीचर की 7,000 करनी है, वो भी गया था। ठीक है, स्टॉक आपका 9,000 पे कॉपी पेस्ट होना है। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन की बैलेंस शीट से। कैश आपका कॉपी पेस्ट होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, डेटर्स आपके पास है 15,000 रुपए के क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, और इसकी रीवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट थी कि 10% से कम करो, तो 1500 से ये अगर हम कम करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट मतलब माइनस, ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 13,500 रुपए, बस इतना। ऊपर हेडिंग देख लो, बैलेंस शीट एज ए डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट चैप्टर में डेट ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा ऑलराइट, इतना करने के बाद हमें करना है टोटल। तो दोनों साइड्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल बैठेगा 77,900 रुपीज। ठीक है, अगर तुम्हारा मैच नहीं करा तो एक बार ही कैलकुलेटर से करना, हो सकता है तुमने कोई मैनुअल एरर की हो, तो तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा। तो ये जो है इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद डेथ चैप्टर कंप्लीट है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से करना, ये ना एमसीक्यू में भी आ सकता है एग्जाम में, और नहीं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में किसी एडजस्टमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और अब तक ये हमने नहीं करा है। ठीक है, पूरे चैप्टर में ये अब तक हमने नहीं करा है, तो इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे लास्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि भाई हमें आ ही जाएगा, इतने सारे कर लिए तो ये तो हो ही जाएगा, तो उस सेंस में छोड़ना नहीं, क्योंकि ये नहीं होगा। ठीक है, तो समझ लो इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, आर, एस और डी, और रेशियो है 3:1। फिर कह रहे डी डाइट। ठीक है, तो दिनेश की डेथ हो गई है, थर्ड पार्टनर है, तो यहाँ क्रॉस बना देते हैं। ऑन फर्स्ट में मतलब है ये कितने महीने के लिए रहा फर्म में। ठीक है, अप्रैल और अप्रैल, अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो खाली अप्रैल के लिए रहा है। बट आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ऑन विच डेट द कैपिटल्स ऑफ आर, एस एंड डी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे दी। रमेश एंड सुरेश डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 8 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश। देखो इसका क्या मीनिंग है, विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश, मतलब आपको पता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हमें उसको जितना भी पैसा उसका बिजनेस में इन्वेस्टेड है वो पैसा वापसी करना होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दिनेश की डेथ तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको पैसा वापसी नहीं करा, और उसका पैसा यूज करते रहे, बिजनेस में जो पैसा उसका इन्वेस्टेड है वो वापसी नहीं किया और यूज करते रहे। तो एक तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है दिनेश का 50,000 रुपए का कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो आइडियली हमें 1 मई को 50,000 वापसी करने चाहिए थे, लेकिन हमने वापसी ही नहीं करे, हम यूज करते रहे। ठीक है, फर्म में पैसा लगा रहने दिया। तो ये एक मेजर मिस्टेक है जो हमारे पार्टनर्स ने, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने करी है। तो फिर कह रहे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 months एंडेड 31 December प्रॉफिट ऑफ 40,000 इज अर्नड बाय द फर्म। तो फर्म ने कितना पैसा कमा लिया, 40,000 रुपए कमा लिया। और कितने टाइम पीरियड में, 8 months, और ये 8 महीने कौन से, आफ्टर डेथ। ठीक है, डेथ हुई है उसकी 1 मई को, और 31 दिसंबर यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है ना उसको नहीं फॉलो कर रहे, ये क्या फॉलो कर रहे हैं
कैलेंडर ईयर मतलब जो हमारा नॉर्मल ईयर नहीं होता जनवरी 1 से दिसंबर 31 वाला, ये उसके हिसाब से अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, अप्रैल टू मार्च वाले के तरीके से अकाउंट्स नहीं बना रहे। तो बंदे की डेथ हुई है यहाँ पर मई 1 को, और मई 1 को डेथ हुई है ना, तो मई को मत गिनना, जैन फेब मार्च अप्रैल ये 4 महीने के लिए वो जिंदा था। मई 1 को है तो मई को मत गिनना क्योंकि बिगनिंग में डेथ हो गई। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 8 महीने के लिए वो बंदा मिसिंग था और उस दौरान उसका पैसा हमने यूज करा। अब देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद दिनेश एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज। तो हमें तो सबको एक ही ऑप्शन पता है। एक ऑप्शन क्या है भाई कि जितना भी पैसा उसका रह गया था ड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा देंगे, ठीक है, तो जो भी ड्यू अमाउंट थी उस पे इंटरेस्ट लगा देंगे और लोन पे जैसे लोन अकाउंट बनाते थे वैसे ही उसको पैसा वापसी करेंगे। तो ये हमें तो एक ही पता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, वो हमारे को नहीं पता। तो हम सोल्यूशन करते टाइम दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे और जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ज्यादा पैसा मिलेगा दिनेश को वो ऑप्शन दिनेश चूज करेगा। तो वो यही पूछ रहे हैं कि स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद दिनेश शुड बी एक्सरसाइज। शुड बी एक्सरसाइज मतलब अगर आपको मैं 2 ऑप्शन दूं कि एक ऑप्शन में मैंने बोला आपको 10,000 मिलेंगे, दूसरी ऑप्शन में मैंने आपको बोला कि 12,000 मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप 12,000 वाली ऑप्शन पिक करोगे क्योंकि इसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस में कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे कि किसमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं दिनेश को, और वही ऑप्शन दिनेश पिक करेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वही है भाई कि कितना पैसा हमें दिनेश को वापसी करना है। तो दिनेश को वापसी करना है 50,000 रुपए। कितने टाइम पीरियड के लिए फर्म ने उसका पैसा यूज करे, 8 महीने, ठीक है, मई से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, 8/12। ये कौन से 8 महीने हैं, मई 1 से लेकर दिसंबर 31 तक अगर आप काउंटिंग करोगे तो हमने इन 8 मंथ्स के लिए इसका पैसा यूज करा है। तो बेसिकली ये लोन हो गया। तो अगर फर्म के ऊपर लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो हमने फंडामेंटल चैप्टर में समझा था क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे, 6%, ठीक है। तो 50,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12 और ये सॉल्व करने पे आएगा 2,000। तो यानी कि ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग मेरे को उसको कितना पैसा देना है, कैपिटल का 50,000, ठीक है, कैपिटल का 50,000 प्लस ये 2,000 इंटरेस्ट का। तो मुझे उसको टोटल कितना पैसा वापसी करना है, ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग मेरे को 52,000 रुपीज वापसी करने हैं दिनेश को, ठीक है। उसकी कैपिटल तो देंगे ही देंगे प्लस उस पे इंटरेस्ट देंगे क्योंकि हमने टाइम से पैसा नहीं लौटाया, तो 52,000 देंगे। ऑप्शन 2 क्या, ऑप्शन 2 ये है कि भाई दिनेश का कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा है, ठीक है। आपको ये देखना कि कितना पैसा बिजनेस में दिनेश का इन्वेस्टेड रहा है जो कि 50,000 है, तो न्यूमरेटर में लिखा 50,000 और यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लिखेंगे नीचे, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नीचे लिखोगे तो वो कैसे आएगा, आपको गिवन है ना 1,20,000, फिर 80,000 गिवन है और फिर थर्ड पार्टनर जो दिनेश खुद है उसकी 50,000 लिखा है। ये फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जिसकी डेथ हुई है उसकी कैपिटल, कितना उसको ड्यू अमाउंट था। डिनोमिनेटर में तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है फर्म का, ठीक है, कौन से टाइम पीरियड में, जिस दौरान पार्टनर की डेथ हो चुकी थी। तो यानी कि डेथ हो चुकी थी वही टाइम पीरियड जो ऊपर लिखा ना मई 1 टू दिसंबर 31, इस टाइम पीरियड के दौरान फर्म ने कितना पैसा कमाया। तो फर्म ने कमाया है 40,000 रुपए, क्वेश्चन में गिवन है 40,000 रुपए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 8,000 रुपीज। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि भाई अगर मैं उसको इंटरेस्ट नहीं दे रहा, ऑप्शन 2 मतलब आप ऑप्शन 1 को फॉलो नहीं कर रहे। एक तो मीनिंग ये होगा कि ऑप्शन 2 क्या कहती है कि अगर हम ऑप्शन 2 पिक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम ऑप्शन 1 फॉलो नहीं कर रहे। ऑप्शन 1 क्या था कि लोन की तरह उसकी कैपिटल को ट्रीट करा, कैपिटल को लोन की तरह ट्रीट करा और उस पर इंटरेस्ट दे दिया, ब्याज दे दिया, ठीक है। ऑप्शन 2 है कि उसको ना लोन मत समझो, उसके इन्वेस्टेड पैसे को लोन मत समझो, उसके इन्वेस्टेड पैसे को ना इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। तो उसके पैसा जो इन्वेस्टेड है उसको लोन नहीं समझेंगे, लोन नहीं समझेंगे तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। और अगर लोन नहीं समझेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट समझेंगे, इन्वेस्टमेंट समझेंगे तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कमाया उसमें उसका कितना हक था, उसमें उसका कितना हिस्सा था, वही हिस्सा हम उसको दे देंगे। तो 50,000 रुपए लगे हुए हैं, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ टोटल कैपिटल जो कि हमारी है 2,50,000। तो 50,000 इन्वेस्टेड है डिजीज पार्टनर के आउट ऑफ 2,50,000 और उस पर हमने कितना कमा लिया, हमने कमा लिया 40,000 रुपए। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग, उसका इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना पैसा फर्म ने कमाया है,
तो उस हिसाब से 8,000 रुपए उसके हिस्से में आने थे, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें कितना पैसा देना है, एक तो कैपिटल प्लस ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो ये हमारे को देना है। तो कैपिटल तो वही पुरानी 50,000 प्लस 8,000 कमाया, तो ऑप्शन 2 कहती है कि भाई इसको कितना पैसा दो, 58,000 दो। और ऑप्शन 1 क्या कह रही थी, ऑप्शन 1 कह रही थी कि डिजीज पार्टनर को कितना दो, 52,000 दो। तो अब अगर आप डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर हो, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ऑप्शन 1 पिक करोगे या ऑप्शन 2 पिक करोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम ऑप्शन 2 ही पिक करेंगे क्योंकि इसका ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसमें 6,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, इसमें तो 52 मिल रहे हैं और यहाँ पर 58 मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 6,000 ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकते हो कि दिनेश एग्जीक्यूटर शुड एक्सरसाइज ऑप्शन 2 एज ही इज रिसीविंग मोर मनी, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर डिसोल्यूशन। और अगर आप भाई चैनल को फॉलो कर रहे थे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।